अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद। और आज की जो वीडियो है ये खुसूसी जो है ना मैदे के ऊपर है। जब मैं एंजाइटी डिप्रेशन में था तो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब जो है ना वो मैं मैदे की वजह से था। मैदे में जो है ना उल्टी सीधी ख़राबियाँ होना, जैसे कि मैदे में गैस हो जाना, जैसे कि सीना भारी हो जाना, और अलग अलग तरह के मसले मसाइल होते थे मैदे के साथ। ओवरऑल एंजाइटी में तकरीबन लोगों के साथ सेम मसले होते हैं। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट सल्यूशन है या तरीक़ेकार है, उस जो लोग डाइट प्लान जैसे कहते हैं, उसके लिए मैंने क्या किया पता है। सबसे पहले मैं अपने खाने पीने की जो रूटीन है ना उसको सेम टाइम पे किया। मिसाल के तौर पे सुबह का नाश्ता मैं 8 बजे करता हूँ ना, तो डेली मैंने 8 बजे नाश्ता करना शुरू कर दिया। ठीक है, दोपहर का खाना जैसे 2-2:30 बजे खाता हूँ तो 2-2:30 बजे खाना शुरू कर दिया। अब यहाँ से आपको रूटीन बताता हूँ। सबसे पहले बॉयल 2 एग्स ले लेता था, पराठे वगैरह, चाय मैंने एकदम छोड़ दी थी, बंद कर दी थी। वो भी किस तरह छोड़ी कि अपने कप का जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम करता गया, थोड़ा थोड़ा करके कम करता गया, और फिर मैंने चाय को एकदम छोड़ दिया था। ठीक है, ये मैंने किया। साथ में फिर इसके अलावा मॉर्निंग में जो बॉयल एग्स होते हैं वो 2 खा लेता था। ठीक है, फिर उसके साथ साथ जो है ना थोड़ी देर वेट करके फिर दही का इस्तेमाल कर लेता था। दही में भी मतलब ये कि 1 रोटी, ज़्यादा नहीं, 1 रोटी, और वो भी जो चक्की का आटा जिसे कहते हैं उसकी रोटी इस्तेमाल करता था। और उसके बाद जब 10 से 11 का टाइम होता था ना, तो उस टाइम पे मैं या कोई फ्रूट ले लेता था, जैसे सेब हो गया या कोई और इस तरह का फ्रूट हो गया, या अमरूद का सीज़न होता था तो अमरूद खा लेता था। तो साथ में ये चल रहा होता था। और इसके अलावा दोपहर में दाल हो गई, आपकी सब्ज़ी हो गई, और जो देसी चिकन है ना वो इसमें बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसका जो शोरबे का जो सालन बनता है वो इस्तेमाल करता था। ठीक है, और साथ में दही का इस्तेमाल और थोड़ा सा सलाद यूज़ करता था, यानी खाता था। जिस दिन दही होती थी ठीक है, वरना सलाद खाता था। तो ये दोपहर तक की रूटीन थी। और फिर साथ में इसमें जो है ना पानी का इंटेक मैं ज़्यादा करता था, पानी में ज़्यादा पी रहा होता था। और जो सुबह एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि सुबह जब मैं उठता था ना तो फजर की नमाज से पहले या तो फजर की नमाज के बाद कम से कम मैं 30 मिनट की वॉक ज़रूर करता था। उससे जो है ना मेरा ओवरऑल बॉडी का सिस्टम ठीक होने लग गया, मतलब जो स्ट्रेस था ना वो मैनेज होने लग गया। ठीक है, ये चीज़ें मैंने कर ली। फिर इसके बाद जब शाम का वक्त होता था, अगर स्नैक्स की ज़रूरत होती थी तो मैं बजाय बाहर के जो फूड्स होते हैं ना, मिसाल के तौर चाय कॉफ़ी, ये चीज़ें मैंने छोड़ दी थी। थोड़ा सा डार्क चॉकलेट मैंने ख़रीद लिया था और वो खाता था। और साथ में जो बादाम हो गए या अखरोट हो गए, काजू हो गए, पिस्ता हो गए, वो थोड़े थोड़े 2-2 3-3 लेकर के ना वो मैं जो है ना एज अ स्नैक्स उनको खाता था। थोड़ा सा ही खर्चा होता है, आप पाव पाव भी लेके रख लें तो आपके पूरे 15 दिन आराम से निकल जाते हैं उस पे। ये होता था। ठीक है, फिर रात का खाना मैं कोशिश करता था कि जल्दी खाया जाए, जैसे 6:30-7 बजे मैं खाना खा लिया करता था। और रात के खाने में भी वही, अगर चावल मिल जाते थे तो बिस्मिल्लाह। लेकिन रात में मैं कोशिश ये करता था कि जो भी चीज़ खाऊं ना तो वो ज़्यादा मसालेदार ना हो और हल्के पेट खाऊं। यानी अगर मुझे 2 रोटी खाने की ज़रूरत है तो मैं 1.5 पे या 1 रोटी पे एडजस्ट करूं। तो इस तरह की सेटिंग होती थी। और बाकी फिर रात में ये है कि सोने से पहले मेडिटेशन करना, अपने आप को काम्ड और रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन करना। और हाँ, एक और चीज़, शाम में मैं जिम जाता, जिम में एक्सरसाइज करता, ताकि मैं जो है ना और एक्टिव हो सकूं। क्योंकि मुझे तो ये चीज़ें जल्दी करनी थी तो मैंने अपने ऊपर बहुत ही बर्डन डाल दिया था। लेकिन आप एक टाइम भी कर लें तो मामला सॉर्ट हो जाएगा आपका। तो ये एक डाइट प्लान था। और इसमें पानी का इंटेक आपने बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि मेरे केस में ये था कि मैंने जब शुरू किया ना कि पानी का जब इंटेक मैंने ज़्यादा कर दिया तो मुझे बहुत फ़र्क महसूस होने लगा। साथ ही साथ जो स्ट्रेस है उसको मैनेज किया मेडिटेशन के थ्रू, और थोड़ी सी एक्सपोजर थेरेपी, जिस चीज़ से खौफ होता है उन जगहों पे जाने लगा, उसको एक्सपोजर थेरेपी कहते हैं। मतलब बर्दाश्त करने लगा, देखता हूँ कि यहाँ जाके क्या फ़ील होता है और कितनी हद तक मुझे फ़ील होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता घबराहट के साथ भी वहाँ जाता रहा, और आहिस्ता आहिस्ता ये मामले जो है ना
सुलझने लगे, मतलब ठीक होने लगे। तो ये कुछ डाइट प्लान था मैदे के हवाले से, क्योंकि वीडियो नहीं बनाई थी, एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी थी, तो ये मैदे के हवाले से वीडियो थी। बाकी काफ़ी लोग हैं जिनको राइज़िक रिकमेंड कर दी गई है, या इस तरह की और कोई दवाएं जो है ना वो रिकमेंड कर दी गई हैं। लेकिन आप जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, साथ में इन चीज़ों को ज़रूर करें। कम से कम 15 दिन का चैलेंज लें और जिस तरह का है वैसे ही करें। चाय, कॉफ़ी, मैदे वाला आटा और बाहर के फूड जो होते हैं और जो रखे हुए फूड होते हैं उसका इस्तेमाल हटा के ये चीज़ें शुरू करते हैं। और इसमें आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल डाइट प्लान था मेरा, जिसमें मैंने सरवाइव किया। मतलब ये कि मसले तकरीबन लोगों के साथ सेम होते हैं। अब जब खाना वाना खा लेता था ना, तो मेरी आदत होती थी तो 10 से 15 मिनट की वॉक मैं तब भी कर लेता था। यानी मैंने अपनी लाइफ में वॉक और चलने फिरने को ज़्यादा आम किया, जिससे मेरे जो गैस वगैरह जो बनती थी, जो सीने पे बोझ होता था, तो अल्लाह ने उससे निजात दे दी। बाकी स्ट्रेस के लिए वही मेडिटेशन वगैरह। वीडियो यहीं तक थी। मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद। दुआ में याद रखिएगा। ये एक बात कहना ज़रूरी थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। सलाम पहुँचे।